चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.4 का सॉल्यूशन का अगला पार्ट। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 3 तक का सॉल्यूशन किया था। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से हल करना शुरू करेंगे। प्यारे बच्चों, यह एक्सरसाइज वज्र गुणन विधि से हल करने पर आधारित है। हम लोग सीखा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को किस प्रकार से वज्र गुणन विधि से हल किया जाता है। प्यारे बच्चों, बीजीय विधि में हमने प्रतिस्थापन विलोपन विधि को सीखा है। ये तीसरा बीजीय विधि है वज्र गुणन विधि, जिसमें हम लोग समीकरण युग्म को हल करते हैं। प्यारे बच्चों, बता रखा है बीजीय विधि में सबसे बेहतर और आसान विधि है वज्र गुणन विधि, जिसमें समीकरण युग्म के अद्वितीय हल कब होंगे, कब हल नहीं होंगे और कब हल अनंत होंगे, इसकी जानकारी भी मिल जाती है। जैसा कि हमने इसमें शुरू में बताया है कि वज्र गुणन विधि जब लगाते हैं तो उसमें एक पैटर्न फॉलो करना होता है। ये अपना रैखिक समीकरण युग्म है मानक रूप में। ध्यान रखें, वज्र गुणन विधि लगाने के लिए आरएचएस में 0 रखना है, यानी समीकरण हमारा मानक रूप में होना चाहिए। वज्र गुणन जब लगाएंगे तो x ऊपर रखते हैं, इसका छोड़ देते हैं गुणांक और पहले गुणा करते हैं बाई के गुणांक, मतलब ऊपर नीचे माइनस नीचे ऊपर, बराबर का चिन्ह देते हैं, फिर बाई ऊपर रखते हैं, फिर बाई को छोड़ देते हैं, पहले गुना करना है आपकी नीचे ऊपर, यानी a2c1 माइनस a1c2 बराबर अचर पद के लिए 1 रखते हैं ऊपर में और वापस से चलते हैं ऊपर नीचे माइनस नीचे ऊपर। बस ये करना है। जब वज्र गुणन विधि इस प्रकार से लगाया, इसको निकालने पर x और y अपना रियल आ जाए, मतलब इसको जब हल करें और x भी रियल आंसर आ जाए, y भी रियल आंसर आ जाए, तो कहेंगे अद्वितीय हल है। अगर इसको हल करें 0 दे दे, इसको हल करें 0 दे दे, मतलब x के नीचे 0 आ जाए, y के नीचे 0 आ जाए और 1 के नीचे 0 आ जाए, तो कहेंगे अनंत हल है। अगर x के नीचे रियल कुछ आ जाए, मतलब ये कुछ रियल हो, x के नीचे वाला, y के नीचे वाला भी कुछ रियल हो, लेकिन 1 के नीचे अगर 0 आ जाए तो जानते हैं हम लोग कि 1/0 अपरिभाषित होता है, इसलिए इस स्थिति में कोई हल नहीं होगा। जो समीकरण युग्म होगा अपना, कोई हल नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है वज्र गुणन विधि से ज्ञात करें कि किसका अद्वितीय हल है, किसका हल नहीं है और किसका अनंत हल है। तो बारी बारी से हम हल करते हैं इसमें। तो देखें पहला सवाल, पहला में है x - 3y - 7 बराबर 0, 3x - 3y - 15 बराबर 0, यानी RHS में 0 है, सीधा इसमें वज्र गुणन लगाएंगे। तो x बटे बताया है, x को छोड़कर y के कोफिशिएंट मतलब ऊपर नीचे गुना करेंगे, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 15 तिया 45, यानी प्लस का 45 यहाँ माइनस देना है और फिर माइनस माइनस प्लस, पहले गुना करना है ऊपर नीचे, माइनस का चिन्ह देना है, फिर नीचे ऊपर, तो -3 गुने -7 प्लस 21, यहाँ रह जाएगा माइनस, ये 21 हो जाएगा बराबर बाई बटे, अब बाई वाला छोड़कर पहले गुना करना है नीचे ऊपर, तो 3 गुने -7 ये हो जाएगा माइनस का 21, यहाँ माइनस देना है, फिर ऊपर नीचे करना है, बाई को छोड़ दिया है तो 1 गुने -15 -15 ये हो जाएगा +15 बराबर 1 बटे अचर पद के लिए बोला है 1 देना है, फिर गुना करना है ऊपर नीचे, तो -3 गुने 1 -3, यहाँ माइनस देना है, फिर नीचे ऊपर, तो 3 तिया 9 -9, ये माइनस हो जाएगा प्लस। बस इसको हल करें, यहाँ से ये हो जाएगा x बटे 45 में 21 जाएगा 24 बराबर, यहाँ 22 बटे 15 में 21 जाएगा माइनस का 6 बराबर 1 बटे, यहाँ 9 में 3 जा रहा है, ये हो गया 6, यहाँ से एक बार इसको दोनों को बराबर करेंगे तो x देगा अपना 24, यहाँ चला जाएगा, यानी 24/6, 6 चौका 24, यानी x आया 4 जो रियल नंबर है। यहाँ से ये दोनों को इक्वेट करेंगे तो y बराबर ये -6 ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा -6/6, यानी ये हो गया -1, ये भी है रियल नंबर। यानी समीकरण युग्म में जब इसको हम हल किया है, ये समीकरण युग्म पहला अपना है, जब इसको हम हल किया है तो x भी आया है रियल और y भी आया है रियल, यानी x और y रियल में आया है, तो कहेंगे अद्वितीय हल है। बस ये काम करना है इसमें। जब कभी वज्र गुणन विधि इस प्रकार से लगाएं, ये लगाया x रियल y रियल देगा तो समझना है अद्वितीय हल। देखें दूसरा नंबर का सवाल, दूसरा नंबर यहाँ है ये 2x + y बराबर 5, इसको उधर लेके चलेंगे तो यहीं पे करते हैं, उधर जाके हो जाएगा माइनस बराबर 0, ये भी बराबर 8 उधर जाएगा तो -8 बराबर हो जाएगा 0। वज्र गुणन लगाएंगे तो ऊपर में x, नीचे पहले गुना करना है ऊपर नीचे, तो -8 गुने 1 ये -8 हो जाएगा, फॉर्मूला में यहाँ माइनस देंगे, ये -5 गुने 2 तो -10, ये प्लस का हो जाएगा 10 बराबर बाई बटे, बाई वाला छोड़ देना है, पहले गुना करना है नीचे ऊपर, तो -5 गुने 3 -15,
यहाँ देना है माइनस, उसके बाद 2 गुने -8 तो -16, ये हो जाएगा प्लस का 16, -16 यहाँ माइनस पहले से 16 बराबर अचर पद के लिए देना है 1, तो 1 यहाँ से फिर गुना करेंगे ऊपर नीचे, 2 दूना 4 और माइनस 3 एकम 3, ये हो गया 3, तो यहाँ से ये हो जाएगा x और 10 में 8 जाएगा 2 बराबर यहाँ 22/16 में 15 जाएगा 1 और बराबर यहाँ 1/1। अब यहाँ से देख लें ये दोनों को बराबर जब करेंगे ये दोनों को तो x बराबर आएगा 2, यहाँ देख लें ये दोनों को बराबर करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा तो x बराबर 2 और जब ये दोनों को बराबर करेंगे तो x बराबर आएगा 1, यानी 2 और 1 दोनों रियल नंबर हैं, इसलिए यहाँ भी अद्वितीय हल है। बस इतना ही काम करना है और कुछ नहीं करना है। वज्र गुणन विधि सिंपली लगाइए, जो पैटर्न अपना है उसको फॉलो करिए, हल करिए। 100 और 22 इस प्रकार से अगर रियल आएंगे तो कहेंगे अद्वितीय हल, अगर ये कंडीशन आएगा तो कहेंगे अनंत हल, और ये आ गया तो कहेंगे कोई हल नहीं। चलिए देखें नंबर 3, ये है 3x - 5y बराबर 20, 20 को उधर ले जाएंगे तो -20 बराबर इधर कर लेंगे 0, ये भी 40 में है उधर जाएगा तो इधर बराबर कर लेंगे 0, इधर प्लस का उधर जाके हो गया माइनस। वज्र गुणन विधि सीधे लगाएंगे तो x बटे ये हो जाएगा -5, पहले ऊपर नीचे x छोड़कर -5 -40 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 200, यहाँ माइनस देंगे और ये हो जाएगा -10 -20 प्लस 200 और यहाँ माइनस रह जाएगा तो ये हो गया 200 बराबर 22 बटे, सावधानी से गुना करना है, 22 छोड़ेंगे पहले ऊपर नीचे 20 छक 20 से माइनस का 120 होगा और यहाँ माइनस देना है और फिर 3 गुने -40 यानी माइनस का 120, तो ये हो जाएगा प्लस का 120, यहाँ माइनस पहले था और 3 गुने -40 माइनस का 120, कुछ नहीं करना है बराबर 1 बटे वापस से ऊपर नीचे तो माइनस का 30, 3 गुने माइनस का 10 और माइनस यहाँ देंगे और ये -5 गुने 6 -30, ये +30 हो जाएगा। अब देखें यहाँ से इसको जब हल करेंगे तो -200 + 200 कट गया, प्लस 120 -120 कट गया, 30 प्लस का माइनस का कट गया, यानी अपने पास आया है x/0 बराबर 22/0 बराबर 1/0। देखें यहाँ ये शर्त अपने पास आ चुका है, इसलिए कहेंगे अनंत हल है। चलिए चौथा नंबर देखेंगे, 4 नंबर का सवाल यहाँ है, x - 3y - 3 बराबर 0, 3x - 9y - 2 बराबर 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में है, सीधा सीधी वज्र गुणन लगाएंगे, x ऊपर लिखेंगे, x जब ऊपर लिखा तो x छोड़कर -3 पहले गुना करना है ऊपर नीचे, -3 गुने -2, ध्यान रखें -3 -2 पहला बार जो गुना होगा x के नीचे ऊपर नीचे तो माइनस माइनस प्लस, ये छो होगा माइनस, यहाँ फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 × 27 यानी ये हो जाएगा 27 माइनस में बराबर 22 बटे, तो अब नीचे ऊपर गुना करेंगे 22 छोड़कर तो 3 × -9 हो जाएगा और यहाँ माइनस और ये हो जाएगा माइनस का 2 यानी प्लस का 2 बराबर 1 बटे, यहाँ 1 हो गया, फिर ऊपर नीचे गुना करेंगे तो ये माइनस का 9 हो जाएगा, 1 गुने -9 और यहाँ से फॉर्मूला में माइनस देंगे और ये -3 और गुने 3 हो जाएगा माइनस का 9, ये हो जाएगा प्लस में 9। ध्यान रखें यहाँ 1 ऊपर दिया है अचर पद के लिए तो ऊपर नीचे गुना करेंगे तो प्लस का 1 गुने -9, प्लस का 1 गुने -9, ये -9 हो जाएगा माइनस फॉर्मूला का, और यहाँ से -3 गुने 3 माइनस का 9 माइनस कर देगा प्लस, यानी ये कट गया। अब यहाँ देखें अपने पास आया है x बटे 6 में 27 जा रहा है तो माइनस का 21 जो कुछ रियल है बराबर 22 बटे 2 में 9 जा रहा है माइनस का 7 बराबर यहाँ आ रहा है 1/0, यानी ये शर्त आया है अपने पास। x के नीचे कुछ रियल आया है, y के नीचे भी कुछ रियल आया है, लेकिन 1/0, ये 1/0 अपरिभाषित है, इसलिए हम कहेंगे कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं, इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं, बस इतना ही काम करेंगे। देखें 5th नंबर का सवाल है, x + y बराबर 2, इस 2 को उधर लेके चलेंगे, ये हो जाएगा इधर 0, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ है 2x + 2y बराबर 4, इस 4 को उधर लेके चलेंगे तो इधर हो जाएगा माइनस का 0, 4 इधर हो गया 0। अब यहाँ वज्र गुणन लगाएंगे 5वां नंबर में तो x ऊपर देंगे, x ऊपर दिया तो 1 गुने -4 पहले गुना करना है ऊपर नीचे, 1 गुने -4, ध्यान रखें 1 गुने -4 करेंगे, ये होगा -4, यहाँ माइनस देना है, फिर ये हो जाएगा -2 गुने 2 प्लस का 2 है तो ये हो जाएगा -4, ये +4 हो जाएगा बराबर 22 बटे, यहाँ देंगे 22 ऊपर तो नीचे ऊपर गुना करेंगे पहले तो 2 गुने -2, ध्यान रखें 22 जब लेते हैं ऊपर में तो 22 को छोड़ते हैं, तो अब गुना करना है 22 के नीचे नीचे ऊपर तो 2 गुने -2 -4 होगा और यहाँ माइनस और ये हो जाएगा 2 और 1 2, ये हो जाएगा 2 बराबर, यहाँ हो जाएगा 1 बटे वापस से फिर ये हो जाएगा 2 1 2 माइनस ये हो जाएगा 2, तो अपने पास आया है ये, एक बार फिर से चेक करते हैं 22 के नीचे जरा चेक करें, 22 दिया है ऊपर तो ये हो गया है अपने पास 2 दूना -4, सॉरी यहाँ गुना करना था, ये -4 और गुने 1 यहाँ +4 होगा, तो यहाँ देख लें ये आया -4 + 4 कट गया, -4 + 4 कट गया, 2 और -2 कट गया, अपने पास आया है x/0 बराबर 22/0 बराबर 1/0, ये शर्त आया है तो अनंत हल है इसका।
बस कुछ नहीं करेंगे, सीधा सीधी वज्र गुणन लगाइए। अगर इस प्रकार से आ रहा है तो ये अनंत हल देगा। छठा नंबर देखेंगे, x प्लस वाई बराबर 2, इस 2 को उधर लेके चलेंगे तो -2 हो जाएगा, बराबर इधर 0। यहाँ बराबर 6 है, इस 6 को इधर लेके चलेंगे -6 बराबर 0। छठा नंबर में वज्र गुणन लगाएंगे तो x बटे x छोड़ेंगे पहले ऊपर नीचे, तो इसका कोफिशिएंट 1 है वाई का, ध्यान रखें 1 गुने -6, ये हो जाएगा -6, यहाँ माइनस देना है। उसके बाद -2 गुने 2, ये हो जाएगा -4, यानी ये +4 हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखें फॉर्मूले का माइनस, ये -4 +4 हो गया बराबर बाई बटे बाई छोड़ देंगे, अब नीचे ऊपर 2 दूना -4, यहाँ -2 है, ये 2 है, ध्यान रखेंगे ये 2 और ये 2, -4 फॉर्मूला में माइनस, और यहाँ 1 गुने -6, ये हो जाएगा -6 यानी +6 बराबर 1 बटे, वापस से ऊपर नीचे पहले गुना करेंगे, 2 गुने 1 ये 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ से 1 गुने 2 ये 2 हो जाएगा। यहाँ देखें x के नीचे आया 4 में 6 जा रहा है -2 बराबर बाई बटे 6 में 4 जा रहा है 2 बराबर, यहाँ 2 माइनस हो गया, प्लस माइनस कट गया तो 1 बटे 0। x के नीचे कुछ रियल आया है, बाई के नीचे कुछ रियल आया है, लेकिन 1 के नीचे 0 आया है और 1 बटे 0 अपरिभाषित है, ज्ञात है ये, तो इसलिए कहेंगे कोई हल नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 नंबर में पहला और दूसरा यानी 2 सवाल है इसमें, और हमें इसे वज्र गुणन विधि से हल करना है। बता रखा है वज्र गुणन विधि से हल करने में समीकरण अपना मानक रूप में चाहिए, तो मानक रूप में पहले इसको बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए पिछले एक्सरसाइज में जब हम विलोपन विधि पढ़ रहे थे, वहां इस टाइप के समीकरण को हम मानक रूप में बदलना सिखाया था। यानी यहाँ पर हम किसी अलग से चर को इंट्रोड्यूस करेंगे जो 1 बटे एक्स प्लस वाई के बदले होगा, और 1 बटे एक्स माइनस वाई के बदले एक अन्य चर देंगे। यानी इसको अलग से 2 चर में हम इसको ट्रांसफॉर्म करके इसको मानक रूप में लाएंगे और फिर वज्र गुणन लगाएंगे। तो देखें सबसे पहले पहला सवाल, ये पहला है, इसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे। ये पहला सवाल है, इसमें देखें 5 गुने 1 बटे एक्स प्लस वाई, यहाँ भी है 15 गुने 1 बटे एक्स प्लस वाई, यानी 1 बटे एक्स प्लस वाई दोनों समीकरण में है। ठीक उसी प्रकार से 1 बटे एक्स माइनस वाई, 1 बटे एक्स माइनस वाई दोनों समीकरण में है। तो कुछ नहीं करना है, जैसा पूर्व में हम किया है वैसा ही करेंगे। सबसे पहले इसको अलग से 2 चर हम यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे। एक होगा 1 बटे एक्स प्लस वाई के बदले, जिसको हम रख लिया u, और दूसरा होगा 1 बटे एक्स माइनस वाई के बदले, जिसको हम रख लिया v। यानी ये समीकरण युग्म जो अपना है पहला, इसको हम बदल लेंगे u और v में, वज्र गुणन लगाएंगे, बिंदास लगाएंगे वज्र गुणन विधि। यहाँ से पहले p, u और v निकालेंगे। जो ये चर हम यहाँ इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, सबसे पहले वज्र गुणन लगाकर इसको निकालेंगे हम एक्स वाई ही। तो किस प्रकार से निकालेंगे जरा देखें। तो यहाँ से अपना समीकरण 1 जो है वो बनेगा, देखें यहाँ 5 गुने 1 बटे एक्स प्लस वाई, और 1 बटे एक्स प्लस वाई यू हम रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5u माइनस, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 बटे एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा v, और ये प्लस का 1 है बराबर 0। ये दूसरा नंबर का समीकरण भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और इस रूप में आ जाएगा 15u और प्लस 7 भी और माइनस का 10 बराबर 0। अब लगाएं यहाँ वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन लगाएंगे तो सबसे पहले बता रखा है u को ऊपर रखना है, u को ऊपर रखेंगे और इसको छोड़ देंगे, पहले गुना करना है ऊपर नीचे। तो -2 गुने -10, ध्यान रखें -2 गुने -10, 10 गुना 20 यानी 20 हो जाएगा, प्लस का यहाँ माइनस, फिर करेंगे नीचे ऊपर, तो 7 गुने 1 यानी 7 हो जाएगा, माइनस में बराबर, अब की भी ऊपर देंगे तो भी को छोड़ देंगे, अब की गुना करेंगे नीचे ऊपर, 15 गुने 1, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, ये 15 हो जाएगा, माइनस ये 5 गुने -10, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 10 पचे 50 बराबर, यहाँ 1 बटे अचर पद के लिए 1 देना है, फिर गुना करेंगे ऊपर नीचे, तो 5 गुने 7 35 हो जाएगा, प्लस का माइनस 2 15 माइनस 30, ये हो जाएगा प्लस का 30। अब यहाँ देखें ये हो जाएगा u बटे 20 में 7 गया 13, ध्यान रखें u बटे 20 में 7 जा रहा है, बचा 13 बराबर 22 बटे यहाँ 15 प्लस 50 बराबर हो जाएगा 65 बराबर, यहाँ 1 बटे ये भी 35 प्लस 30 जोड़ेंगे हो जाएगा 65। अब यहाँ से एक बार ये दोनों को बराबर, एक बार ये दोनों को बराबर करेंगे, तो यहाँ से u बराबर हो जाएगा 13 ऊपर जाएगा, 13 ऊपर जाएगा यानी 13 बटे 65, और एक बार 22 ये दोनों को बराबर करेंगे तो 65 बटे 65 यानी ये हो जाएगा 1। तो यहाँ से आ गया 1 अपने पास, 13 पचे 65 यानी ये आ गया 1 बटे 5। इसलिए हमारे पास u आया है 1 बटे 5 और v आया है 1। u और v जो हम यहाँ इंट्रोड्यूस किया था 1 बटे एक्स प्लस वाई के बदले और 1 बटे एक्स माइनस वाई के बदले क्रमशः, तो अब यहाँ पर रखें इसको। तो चूंकि 1 बटे एक्स प्लस वाई, यहाँ देखें 1 बटे एक्स प्लस वाई, काम हमारा है एक्स वाई निकालना, ऐसा नहीं u भी निकाल के ही छोड़ दें, गड़बड़ हो जाएगा।
अभी फाइनल आंसर हमको एक्स वाई का निकालना है, तो हम तो यू को दिया है 1/x/y नाम, तो बराबर ये हो जाएगा u बराबर 1/5। यहां से इसको उलट देंगे तो ये हो जाएगा x + y बराबर 5। 5 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -5 और बराबर इधर 0। ये समीकरण रखेंगे 3। उसी प्रकार से 1/x - y को हम रखा था भी और आया है ये 1, उलट देंगे इसको तो ये भी हो जाएगा x - y और 1 को उल्टेंगे तो एक ही रहेगा, 1 को इधर लाएंगे तो -1 बराबर 0। ये हो गया समीकरण 4। अब 3 और 4 पर फिर वज्र गुणन लगाएंगे। वज्र गुणन जब लगाएंगे तो x बटे, यहां देखें ये अपना समीकरण है 3 और ये समीकरण है 4। अब इस दोनों पर फोकस करेंगे, x ऊपर रखेंगे तो पहले ऊपर नीचे, तो 1 गुने -1 माइनस यहाँ -1 और ये -5, -1 -5 5 होगा यानी माइनस रह जाएगा बराबर 22 बटे 22 छोड़ देंगे। अब नीचे ऊपर 1 गुने -5 ये हो जाएगा -5 और माइनस देंगे, फिर 1 गुने -1 यानी -1 ये हो जाएगा प्लस का 1 बराबर 1 बटे, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 हो गया और ये हो जाएगा 1 गुने -1 और माइनस यहाँ से 1 गुने 1 ये भी हो जाएगा 1 ही, यानी यहाँ से ये आ गया x बटे -5 -1 -6 बराबर 22 बटे 1 में 5 जा रहा है -4 बराबर 1 बटे -1 -2 हो गया। ये यहाँ से x बराबर एक बार ये दोनों को बराबर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा -6 बटे -2 यानी 3 और y बराबर एक बार ही जाएगा तो -4 बटे -2 ये हो जाएगा 2 यानी x बराबर 3 और y बराबर 2। ये है हमारा समीकरण युग्म जो दिया हुआ है उसका सॉल्यूशन पहले नंबर का। जब 1/x + y को u में और 1/x - y को v में हम बदला है, इसके बदले रखा है, तो अपने पास रिजल्ट आया है x बराबर 3 और y बराबर 2। ध्यान रखें इस टाइप का समीकरण जब हम शाब्दिक समस्या हल करेंगे तो उस दौरान इस टाइप का समीकरण युग्म आ सकता है, तो इसीलिए इसको बनाना है और तरीके से बनाएंगे, कुछ नहीं किया है। इस समीकरण युग्म में हम 1/x + y के बदले एक अलग से चर u दिया है और 1/x - y के बदले अलग से एक चर भी दिया है, यानी समीकरण युग्म को हम u और v दो चर में बदलकर पहले u भी निकाला है और u भी निकालने के बाद वापस से हम निकाल लिया है x और y को इस प्रकार से, और यही काम इसमें करना है। चलिए दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा में है ax - ay बराबर 2, इस 2 को इधर लाएंगे -2 बराबर इधर कर लेंगे 0 और इसको भी इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में इधर आकर बराबर हो गया 0, नंबर हो गया ये 2। अब कुछ नहीं करें, वज्र गुणन लगाइए। वज्र गुणन जब लगाएंगे तो मात्र पहला लाइन पर ध्यान देना है, बता रखा है वज्र गुणन में जो पहला लाइन है जो हम फॉर्मूला बनाया था उस पर ध्यान रखना है, बाकी का काम गणना है, गणना करेंगे। तो सबसे पहले x को ऊपर रखेंगे वज्र गुणन लगाकर, x ऊपर रखेंगे, x के नीचे इसको छोड़ देंगे -a और ये माइनस में y का गुणांक मतलब पहले गुना करना है ऊपर नीचे, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस और a गुने 2 ये हो जाएगा 2a इंटू a² + 1, यहाँ माइनस देना है, फिर गुना करना है नीचे ऊपर तो -2 और ये गुना होगा तो ये -+2 हो जाएगा और a + 1। ध्यान रखना है सिर्फ गुना करने में और कुछ नहीं करना है। इसी लाइन पर विशेष ध्यान रखेंगे, y को छोड़ेंगे पहले नीचे ऊपर -2 गुने ये x का गुणांक होगा, मतलब नीचे ऊपर पहले गुना करेंगे तो -2 इंटू a - 1 यहाँ माइनस देना है और उसके बाद पहले नीचे ऊपर किया फिर ऊपर नीचे करेंगे a इंटू माइनस है ये तो माइनस ये हो जाएगा +2 इंटू माइनस हो गया +2a इंटू a² + 1 बराबर 1 बटे, इसको छोड़ देंगे अचर पद के लिए 1 देना है ऊपर, वापस से पहले ऊपर नीचे गुना करेंगे तो a इंटू a + 1 यहाँ माइनस देंगे तो नीचे ऊपर गुना करेंगे तो -a इंटू a - 1 यानी ये माइनस प्लस हो जाएगा, इसका माइनस ये प्लस माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा वो, और a इंटू a - 1। बस इसको हल करना है और कुछ नहीं करना है, सावधानी इसी लाइन में रखेंगे। चलें इसको सॉल्व करें, ये हो जाएगा x बटे 2a को अंदर भेजें, ये हो जाएगा 2a³ + 2a और यहाँ से ये हो जाएगा 2a + 1 प्लस का 2 2a + 2 हो जाएगा बराबर 22 बटे, यहाँ से -2 अंदर डालेंगे तो -2a + 2 यहाँ से 2a अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 2a³ और +2a बराबर यहाँ से ये हो जाएगा 1 बटे, इसको अंदर करें ये हो जाएगा a² + a और माइनस का a, यहाँ से -a + a काट लेंगे, -2a + 2a काट लेंगे, यहाँ से अपने पास आ रहा है x बटे 2a³ + 2 और 2 4a और +2 बराबर यहाँ आया 22 बटे 2, यहाँ से कॉमन करेंगे तो a³ + 1
बराबर एक बटे यहाँ आ रहा है 2a²। बस एक बार इसको इसके साथ बराबर करें तो यहाँ से x बराबर अपने पास आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, 2 निकाल लें इससे, यहाँ से 2 निकलेगा, ये हो जाएगा AQ प्लस 2a और प्लस का 1 और डिवाइडेड बाई 2a²। पहले हम इसको इक्वेट किया है तो ये ऊपर चला गया, नीचे ये है, 2 से 2 कट गया, यानी x का मान आता है AQ प्लस 2a प्लस 1 बटे a²। AQ प्लस 2a प्लस 1 और बटे a², और ये दोनों को बराबर करेंगे। ये दोनों को जब बराबर करेंगे तो यहाँ से y बराबर आएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू AQ प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2a², 2 से 2 कट गया, यहाँ बचा AQ प्लस 1 डिवाइडेड बाई a²। तो ये अपना एक y आया है और ये अपना x आया, और यही आंसर है। बस कुछ नहीं करना है, सावधानी जो भी रखनी है इस पहले लाइन पर रखनी है। इस पहले लाइन पर अगर कहीं गलती हो गई तो फिर गलती हो गई, फिर ढूंढते रह जाएंगे, इसलिए सारा दिमाग सारा माथा यही लगाना है। उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन है, हल करेंगे, x और y आएगा, और काफ़ी आसान विधि है जो इस प्रकार से हम अभी तक हल करके दिखाया भी है। आइए आगे हल करते हैं हम लोग। जो अगला सवाल अपना है शब्द समस्याएं हैं। सबसे पहले शब्द समस्या जो भी दिया हुआ रहेगा उसको ध्यान से पढ़ें और उसको 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में बदलें। इसलिए ध्यान से उसको पढ़ना है, उसको समझना है। एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, जब तक नहीं समझ में आए प्रश्न तब तक उसको पढ़ें। अच्छी तरह से समझने के बाद उसका रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे 2 चर में, और फिर यहाँ पर हल करेंगे उसको वज्रगुणन विधि से। यहाँ चूंकि वज्रगुणन से हल कर रहे हैं हम लोग 3.4 में, तो यहाँ वज्रगुणन से ही हल करेंगे। लेकिन जब परीक्षा में इस प्रकार के सवाल आएंगे तो वज्रगुणन से बना लें, प्रतिस्थापन से बना लें, या फिर विलोपन से बना लें, जिस विधि से बना लें। लेकिन अगर विधि को वहाँ चर्चा में ला दिया है कि अमुक विधि से ही बनाएं तो उसी विधि से बनाना है। चूंकि एक्सरसाइज अपना वज्रगुणन का है तो यहाँ हम वज्रगुणन से ही बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले सवाल को ध्यान से पढ़ें। छठा सवाल कहता है यदि 2 पेंसिल और 3 रबड़ की कीमत 9 रुपया है। यहाँ पर 2 पेंसिल और 3 रबड़ की कीमत 9 रुपया कहता है पहले शर्त में। दूसरे शर्त में कहता है 4 पेंसिल 6 रबड़ की कीमत 18 रुपया। बारी बारी से हम दोनों शर्त पे चलेंगे। सबसे पहले हल देखें छठा में। अपने पास 2 चर है, x और y यहाँ मानेंगे। हमको निकालना है प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ की कीमत, इसको हम मानेंगे x और y में। तो माना कि प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ की कीमत क्रमशः x रुपया और y रुपया है। यानी हमने मान लिया कि एक पेंसिल का कीमत है x रुपया, क्रमशः लगाया है, तो पहले वाला का x हो गया, दूसरे वाला का y हो गया। पहले शर्त में देखें, प्रश्न से कह रहा है 2 पेंसिल और 3 रबड़ लेने पर 9 रुपया लग रहा है और एक पेंसिल का दाम x रुपया है। तो 2 पेंसिल का दाम हो जाएगा 2x, और 3 रबड़ है और एक रबड़ का दाम है y रुपया, तो ये हो जाएगा 3y। यानी 2 पेंसिल में 2x रुपया लग रहा है तो 3 पेंसिल में लगेगा 3y रुपया। ये दोनों मिलाकर इसका दाम बोल रहा है 9 रुपया, यानी ये दोनों रुपया जोड़कर है 9 रुपया। बस ये समझना है, इसमें और कुछ नहीं करना है। पहला समीकरण है, और दूसरा में कहता है कि 4 पेंसिल, तो एक पेंसिल का x है तो 4x रुपया हो जाएगा 4 पेंसिल का, और 6 रबड़ है तो इसका दाम हो जाएगा, एक रबड़ का दाम y रुपया, तो 6y रुपया। अब दोनों मिला के कहता है ये 18 रुपया है, यानी ये दोनों मिलकर 18 है। बस यही समीकरण अपने पास है और ये दूसरा नंबर है। वज्रगुणन बनाना है तो सबसे पहले इसको मानक रूप में ले जाइए। समीकरण को देखकर ये हम समझ लिया 2x प्लस 3y बराबर 9, 4x प्लस 6y बराबर 18, यानी इसमें 2 गुना करने पर यह बन रहा है समीकरण युग्म का अनंत हल होगा। यानी ये समीकरण युग्म अपना है, इसका अनंत हल होगा। इस बात को वज्रगुणन से दिखाएंगे, तो इस 9 को इधर ले आए, बराबर इधर हो जाएगा 0। इस 18 को इधर ले आए तो बराबर इधर होगा 0। यहाँ वज्रगुणन लगाएं। वज्रगुणन जब लगाएंगे तो काम उतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। बारी बारी से x को ऊपर रखिए, x वाले छोड़िए, पहले ऊपर नीचे। तो 18 तिया माइनस का 54, माइनस ये हो जाएगा प्लस 6 माइनस 9 माइनस 54, ये प्लस 54 हो जाएगा, बराबर 22 बटे 22 छोड़िए, पहले ऊपर नीचे, माइनस का 36 हो जाएगा। ये माइनस 9 4 माइनस 36, ये माइनस देंगे यहाँ से 2 और माइनस 18 माइनस 36, ये प्लस 36 हो जाएगा, बराबर 1 बटे, यहाँ 1 रखना है चरपद के लिए, फिर ऊपर नीचे 6 दूनी 12 हो जाएगा, और माइनस में 4 तिया 12 हो जाएगा। बस हो गया, ये माइनस 12 प्लस 12 कट गया, प्लस 36 माइनस 36 कट गया, प्लस 54 माइनस 54 कट गया, आया अपने पास x बटे 0 y बटे 0 बराबर 1 बटे 0। क्या हल करें इसमें? यहाँ पर x बटे 0 आया है, y बटे 0 आया है, 1 बटे 0 आया है, मतलब कह देंगे सीधा सीधी अनंत हल है।
देखिए 7वां सवाल, दो रेलगाड़ियों द्वारा तय मार्ग को समीकरण से व्यक्त किया गया है। एक समीकरण ये है, दूसरा ये है। कहता है क्या ये मार्ग एक दूसरे को काटेंगे? हम जानता है दो चर में रैखिक समीकरण युग्म एक सरल रेखा देता है, तो ये भी एक सरल रेखा, ये भी एक सरल रेखा। अगर दोनों काटेगा उस दौरान अद्वितीय हल होता है, तो इसको हल करें वज्र गुणन विधि से। अगर एक्स वाई का मान आ जाएगा रियल से तो समझ लेंगे अद्वितीय हल होगा और कहेंगे कि काटेगा। पहले हल करके देखें। तो यहां पर समीकरण अपने पास है, एक है x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 2x प्लस 4y और माइनस 12 बराबर है 0। ये समीकरण 2 है। वज्र गुणन लगाइए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x बटे, ये हो जाएगा 12 दूना 24 माइनस का, ये 2 गुने माइनस 12 माइनस 24, यहाँ माइनस देंगे, माइनस 4 और 4 16 माइनस 16, ये प्लस 16 हो जाएगा बराबर बाई बटे, यहाँ नीचे ऊपर करेंगे तो माइनस 4 गुने 2 माइनस 8, माइनस देंगे, ये हो जाएगा माइनस 12, 1 गुने माइनस 12 माइनस 12, ये प्लस 12 हो जाएगा बराबर 1 बटे, यहाँ ऊपर नीचे गुना करेंगे तो ये 4 माइनस 2 दूनी 4, यहाँ से ये हो जाएगा x बटे 16 में 24 जा रहा माइनस 8 बराबर 22 बटे 12 में 8 जा रहा 4, लेकिन यहाँ पर 4 माइनस 4 कट गया, 1 बटे हो गया 0। यानी कोई हल नहीं है। अगर कोई हल नहीं है इसका मतलब हम बता रखा है आलेखीय विधि में, क्योंकि कोई हल नहीं है यानी जो समीकरण का आलेख बारी बारी से बनेगा उस प्रकार से पैरेलल लाइन बनेंगे। अब पैरेलल लाइन बनेंगे तभी कोई हल नहीं आया है, यानी हम कहेंगे कि ये जो समीकरण है इसका अलग लाइन है, ये जो समीकरण है इसका अलग लाइन है, यानी कह देंगे सीधा सीधी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। मतलब ये जो मार्ग है एक दूसरे को किसी जगह पर नहीं काटेगा, चूंकि दोनों समीकरण अलग अलग मार्ग को व्यक्त कर रहा है और वे दोनों मार्ग पैरेलल बता रहे हैं, इसलिए कोई हल नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। कहता है दो आदमियों की आमदनी का अनुपात 9:7 और खर्च का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक की बचत, मतलब दो आदमी है, उसका आमदनी का अनुपात और खर्च का अनुपात हमको दिया हुआ है और बचत हमको दिया हुआ है उसका मासिक, हमको उसकी मासिक आय बतानी है। तो इस टाइप का जब भी सवाल मिलेगा तो सबसे पहले आमदनी और खर्च का अनुपात 122 मानना है। तो मान ले, इसमें माना कि उनकी आमदनी का अनुपात x और खर्च का अनुपात y है। ध्यान रखें यहां दो आदमी अपने पास है, उनकी आमदनी का अनुपात 9:7 है, मतलब एक आदमी जो है अगर अनुपात आमदनी का x है तो प्रश्न से समझने का यहां अनुपात है आमदनी का 9:7, तो आदमियों की आमदनी क्रमशः, प्रश्न को पढ़े, यहां हमने माना आमदनी का अनुपात x है और खर्च का अनुपात y है। उनकी आमदनी का अनुपात है 9:7, तो उनकी जो आमदनी होगी क्रमशः एक का होगा 9x रुपया और दूसरे का होगा 7x रुपया, ये हो गया आमदनी। तथा खर्च क्रमशः होगा उसका, चूंकि खर्च और का रेशियो दिया हुआ है तो खर्च का अनुपात हम y माना है, तो उनके खर्च क्रमशः होंगे 4y रुपया और 3y रुपया। अब प्रश्न को समझें, यहां कहता है दोनों प्रति माह बचाता है 2000, यानी एक आदमी 9x रुपया कमाया है महीना में और खर्च किया है 4y रुपया। तो यहां समझेंगे, इसलिए आमदनी है एक आदमी का 9x रुपया, खर्चा इसका है 4y रुपया, तो आमदनी में खर्च को माइनस करेंगे वो बचत देगा, बराबर है ये 2000 रुपया। पहला समीकरण ये है। दूसरे आदमी का आमदनी है 7x रुपया, इसी प्रकार से खर्च है इसका 3y रुपया। यहां देखेंगे पहले आदमी का आमदनी 9x रुपया था, खर्च 4y रुपया था, आमदनी में खर्च किया बचा लिया महीना में 2000। उसी प्रकार से दूसरे आदमी का आमदनी है 7x रुपया, खर्च कर रहा है 3y रुपया, माइनस करेंगे यही दे रहा है 2000 रुपया। बस ये दो समीकरण अपने पास आए हैं, दोनों को हल करेंगे वज्र गुणन विधि से, आमदनी उसका निकाल लेंगे। तो कुछ नहीं करें, वज्र गुणन से बनाना है, इसको इधर ले आए माइनस हो जाएगा, इसको भी इधर ले आएंगे माइनस हो जाएगा, बराबर इधर कर ले 0, बराबर इधर भी कर ले 0, वज्र गुणन लगाइए। x ऊपर रखेंगे, x को छोड़िए, माइनस माइनस प्लस होगा, पहले ऊपर नीचे, ये माइनस में 2000 है, माइनस 4 है, माइनस माइनस प्लस का ये हो जाएगा 8000, माइनस देंगे, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस रह जाएगा, ये हो जाएगा 6000, बराबर
22 बटे 22 छोड़ेंगे, ऊपर नीचे गुना कर किया है पहले हम, अब करेंगे नीचे ऊपर। तो 2 गुने माइनस, ये 7 गुने -2, माइनस का हो जाएगा 14,000 और माइनस ये माइनस गुने प्लस माइनस हो जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा 9 दूनी 18,000 बराबर 1 बटे, अब वापस से ऊपर नीचे चलेंगे, 9 तिया 27 माइनस का होगा और यहाँ माइनस देंगे, 7 चौका 28 माइनस में यानी प्लस का 28। यहाँ से अपने पास आ रहा है x बटे 8,000 में 6,000 गया 2,000 बराबर 22 बटे यहाँ 18,000 में 14,000 जा रहा है 4,000 बराबर उधर 28 में 27 जा रहा है 1। बस कुछ नहीं करें, एक बार ये दोनों को बराबर करेंगे और एक बार ये दोनों को बराबर करेंगे। इस प्रकार से अपने पास रिजल्ट आएगा। यहाँ देख लें थोड़ा सा, इसको जब बराबर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 2,000 रुपया। x बराबर 2,000 हो गया। जब ये दोनों को बराबर करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 4,000। अपने पास सवाल है उनकी आमदनी क्या है मासिक, ये पूछता है। तो मासिक आय क्या है, वो मासिक आय एगो का है 9x और एगो का है 7x। आमदनी पूछता है तो आय बताना है, तो आय इसमें है 9x और एक का है 7x। तो 9x बराबर 9 गुने x हम लाया है 2,000 बराबर, यहाँ से ये हो जाएगा 9 दूनी 18,000 रुपया, यानी एक महीने में कमा रहा है 18,000। दूसरे का है 7x तो बराबर 7 गुने 2,000 बराबर ये हो जाएगा 7 दूनी 14,000 रुपया। तो इस प्रकार से हमने दोनों व्यक्तियों की आमदनी मासिक क्या है ये निकाल लिया है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में इसको बदलकर बज गुणन से हल करके आमदनी को निकाला है। अगर खर्च का को ज्ञात करना भी होता तो बाई अपने पास है, खर्च उसके पास 4 बाई और 3 बाई है तो निकाल लेंगे। 4 यहाँ देंगे, 4 चौक 16,000 और ये हो जाएगा 4 तिया 12,000। अब देखें यहाँ 18,000, इसका खर्च है 16,000, तो 18 में 16 जाएगा, 2,000 बचा रहा है। ये भी इसका खर्च हो जाएगा 4 तिया 12,000, तो 14,000 में 12,000 खर्च कर रहा है, 2,000 बचा लेगा। तो इस प्रकार से ये बना। चलिए देखें 9वां नंबर का सवाल कहता है 2 अंकों की एक संख्या बताया है। बच्चों ध्यान रखें, इसमें प्रश्न को पढ़ना, इसमें मेन कला है उसको समझना। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़कर अच्छी तरह से समझिए और फिर बनाइए। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। फिर से एक बात हम रिपीट करते हैं और आगे भी ध्यान रखें कि अगला जो एक्सरसाइज आएगा इसी टाइप के सवाल वहाँ पुनः मिलेंगे और वहाँ पर स्पेशली कोई विधि की चर्चा नहीं रहेगी, लेकिन उसको हल करना रहेगा बीजीय विधि से। तो बीजीय विधि से हल करने में अपने पास 3 विधि है, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रगुणन। यहाँ हम लोग वज्रगुणन से बना रहे हैं, यानी मुख्य काम जो शाब्दिक समस्या में होता है उसको पढ़िए, समझिए और 2 चर के रैखिक समीकरण युग्म में बदलिए। आगे का काम विधि जो कहेगा वो लगाएंगे या नहीं कहेगा तो कोई लगा के बनाएंगे। तो अगला जो एक्सरसाइज अपनाएगा वो पूरी शब्द समस्या का ही हिसाब होगा उसमें, इसलिए ध्यान रखेंगे। कहता है 9 नंबर में कि 2 अंकों की एक संख्या। अब 2 अंकों की संख्या फोकस करें, 10 से शुरू करते हैं हम लोग, 10, 11, 12 इसी प्रकार से। पहले वाले को बोलते हैं राइट साइड में जो होता है उसको इकाई और इसको बोलते हैं दहाई। 10 का मतलब हो गया कि 1 गुने 10 है, यानी 1 दहाई है, तो इकाई के स्थान पर यहाँ 0 है। उसी प्रकार से अगर 11 लिखेंगे तो इस 11 को लिखेंगे 1 दहाई और प्लस 1 इकाई। बस यही मोटा मोटी समझना है इसमें। 1 दहाई मतलब 1 गुने 10 और प्लस 1 इकाई मतलब 1 गुने 1। बस ये है, यहाँ से आ जाएगा ये 10 और प्लस 1 बराबर ये हो जाएगा 11। बस इसी हिसाब किताब से हम यहाँ पर अपना एजम्पशन रखेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं, हम यहाँ पर 2 अंक की संख्या में इकाई और दहाई के अंक होते हैं, हम बारी बारी से इसको मानेंगे। तो माना कि इकाई का अंक, पहले इकाई रहता है उसको मान लेते हैं x तथा दहाई का अंक बराबर मान लेते हैं y। इसलिए संख्या जो अपना बनेगा बराबर, अभी बताया था कि इकाई के स्थान पर x रखना है तो x हो जाएगा, प्लस दहाई के स्थान पर y है मतलब y के साथ 10 देंगे। बस यही समझना है। अगर अंक को पलटें तो अंकों के पलटने से, प्रश्न समझे, यहाँ कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या एवं अंकों के पलटने, यानी x और y में एक्सचेंज करेंगे, बदलेंगे, इसका जगह बदलेंगे तो उसको कहते हैं पलटना। तो अंकों को पलटने से जो संख्या बनेगी अपने पास वो हो जाएगा 10x और प्लस का y। अब प्रश्न यहाँ लगाएंगे, यहीं पर मुख्य रूप से समझना है। सबसे पहले 2 अंकों की संख्या में इकाई और दहाई होता है। इकाई को x माना, दहाई को y माना। तो इकाई पर x दिया है प्लस दहाई पर y दिया है, यानी y के साथ 10 रखा है।
तो ये संख्या हो गया 10 बाई प्लस एक्स। अंकों को पलटेंगे यानी एक्स बाई अपना जगह बदले तो हो जाएगा 10 एक्स प्लस बाई। अब प्रश्न कहता है, फिर से पढ़ें, दोनों जो दो अंक की संख्या है ये और पलटने से बनी संख्या ये दोनों का योग 66 कहता है। यहां देखें 66 है, तो 10 बाई प्लस एक्स प्लस 10 एक्स प्लस बाई बराबर ये बोलता है 66। यहां से इसको देखें 10 और 1 11 एक्स हो जाएगा और प्लस 10 बाई प्लस 1 बाई 11 बाई हो जाएगा बराबर, इसको इधर ले आए तो ये हो जाएगा माइनस का 66 बराबर 0। यहाँ से 11 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस बाई माइनस 6 बराबर 0। अब यहाँ ये दोनों का गुना 0 हो रहा है तो ध्यान रखेंगे 11 तो 0 होगा नहीं, ये दोनों का प्रोडक्ट बोलता है 0, तो 11 11 है भाई, 11 0 नहीं है, 0 इसको होना पड़ेगा, यानी ये 0 होगा x प्लस बाई माइनस 6 बराबर 0। तो पहला समीकरण अपने पास ये है। तथा दूसरी शर्त में प्रश्न कहता है यदि संख्या के अंकों का अंतर, यानी ये जो संख्या है x और बाई, इनके अंकों का अंतर यानी x माइनस बाई बराबर बोलता है 2। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो हमको संख्या निकालना है ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो इस 2 को इधर ले आएंगे बराबर हो जाएगा 0। ये हो गया नंबर 2। बस 1 और 2 को हल करेंगे वज्र गुणन से। यहां हल करते हैं, समीकरण 1 अपने पास है x प्लस बाई माइनस 6 बराबर 0 और दूसरा है x माइनस बाई माइनस 2 बराबर 0। ये समीकरण 1 अपना है x प्लस बाई माइनस 6 बराबर 0, दूसरा है x माइनस बाई माइनस 2 बराबर 0। बस यहां वज्र गुणन लगाइए, वज्र गुणन लगाएंगे यहां पर x बटे x ऊपर रखा है, पहले ऊपर नीचे गुना करेंगे तो 1 गुने माइनस 2, बस इसी लाइन पे सावधानी रखना है, यहाँ माइनस देंगे, माइनस 1 गुने माइनस 6 प्लस 6 तो ये माइनस 6 रह जाएगा बराबर बाई बटे बाई छोड़ देंगे, अब नीचे ऊपर करेंगे 1 गुने माइनस 6 ये माइनस 6 और माइनस यहाँ देंगे माइनस 2 गुने 1 यानी माइनस 2, ये हो जाएगा प्लस 2 बराबर अचर पद के लिए ऊपर 1 देना है, वापस से ऊपर नीचे तो माइनस 1 हो जाएगा और 1 गुने 1 1 होगा यानी माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ से x बटे ये हो गया माइनस 8 बराबर बाई बटे ये हो गया माइनस 4 बराबर 1 बटे ये हो गया माइनस का 2। एक बार ये दोनों को बराबर, एक बार ये दोनों को बराबर करेंगे तो x बराबर माइनस 8 बटे माइनस 2, ये माइनस 8 ऊपर जाएगा बटे माइनस 2 और बाई बराबर हो जाएगा माइनस 4 और बटे माइनस का 2। यहाँ से x निकालेंगे, माइनस माइनस कटेगा, 2 चौका 8, ये 4 हो गया, बाई बराबर माइनस माइनस कटेगा तो बाई बराबर हो गया 2, x बराबर 4 और बाई बराबर 2। तो इसलिए संख्या अपने पास होगा, x जब 4 रखेंगे संख्या अपने पास है 10 बाई प्लस x बराबर 10 गुने बाई के जगह पर 2 रखेंगे प्लस x बराबर होएगा 10 दूना 20 और 4 24 तथा पलटने से बनाएंगे तो ये बन जाएगा 42। यानी ऐसी दो संख्याएं हैं 24 और 42 और ये अपना है अंतर। देखें अगला सवाल 10 नंबर में कहता है यदि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ा जाए। अब भिन्न के बारे में हम लोग जानते हैं, अंश और हर होता है, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, तो अंश हर को यहाँ हम मानेंगे। तो कुछ नहीं करना है, बस प्रश्न के हिसाब से अपना काम चलेगा। माना कि अंश मान लेते हैं हम x और हर मान लेते हैं y, इसलिए भिन्न अपना बनेगा x बटे y। अब प्रश्न से जो बोलता है करना है, कह रहा है यदि किसी भिन्न के, भिन्न हम बना लिया है x बटे y, अंश में एक जोड़िए, यानी अंश पहले x है उसमें एक जोड़िए और कहता है हर में एक घटाना है, अंश में एक जोड़ना है और हर में एक घटाना है, तो यहाँ करेंगे y माइनस 1 बराबर, ये कहता है 1 हो जाता है। यानी ये जो भिन्न हम बनाया है अंश x और हर y मानकर, उसके हिसाब से भिन्न बना x और y, कहाँ अंश में एक जोड़ा और हर में एक घटाया तो भिन्न हो गया 1। इसको हल करेंगे अगर तो x प्लस 1 क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बराबर y माइनस 1। सबको एक तरफ लेके चलें, हमको बनाना यहाँ वज्र गुणन से है इसलिए सब एक तरफ होगा, तो x प्लस 1 ये भी इधर आएंगे तो माइनस y हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से ये हो गया x माइनस y और प्लस 2 बराबर 0, ये पहला समीकरण है। तथा दूसरा शर्त में कह रहा है यदि हर में एक जोड़ते हैं, मतलब केवल हर में जोड़ना है, यानी x अंश को रखो और हर में एक जोड़ दो, तो कह रहा है कि 1 बटे 2 हो गया है। पुनः यहाँ क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। ध्यान रखें ये बोल रखा है यदि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ा हर में घटाया 1 हुआ, हल किया, ये समीकरण बना। दूसरे बार में कह रहा है हर में केवल एक जोड़िए तो 1 बटे 2 हो गया, क्रॉस गुना करें तो ये हो जाएगा 2x बराबर इधर हो जाएगा y प्लस 1, सबको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस y माइनस 1 बराबर 0, दोनों उधर पॉजिटिव में है, इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी ये हो गया 2x माइनस y माइनस 1 बराबर 0, समीकरण 2। बस वज्र गुणन से हल करेंगे 1 और 2 से।
एक नंबर में अपने पास है x माइनस बाई प्लस 2 बराबर 0, 2 नंबर में है 2x माइनस बाई माइनस 1 बराबर 0। वज्र गुणन लगाएंगे। यहाँ वज्र गुणन लगाएंगे तो बस वज्र गुणन का जो पैटर्न है उस पर ध्यान रखेंगे। x ऊपर रखेंगे, x छोड़ देंगे, -1 -1 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस ये -1 गुने 2 -2 हो जाएगा, प्लस का 2 बराबर 22 बटे 2 गुने 2 ये 4 हो जाएगा। अब नीचे ऊपर करेंगे पहले, और -1 गुने 1 -1 तो यहाँ माइनस प्लस 1 हो जाएगा बराबर 1 बटे वापस से ऊपर नीचे तो -1 गुने 1 -1 और माइनस यहाँ -1 और ये 2 -2 यानी ये हो जाएगा प्लस का 2। यहाँ से x बटे 3 हो गया, यहाँ 22 बटे 5 हो गया, यहाँ 1 बटे 1 हो गया। यहाँ से x बराबर हो जाएगा 3, ये दोनों को बराबर करेंगे x बराबर 3, और जब ये दोनों को बराबर करेंगे तो 22 बराबर हो जाएगा 5। हमको भिन्न ही बनाना है और भिन्न हम बना रखा है x बटे 22, तो x अपने पास आया है 3 और 22 आया है 5। अब चेक करें इसको। कहता है भिन्न के अंश में एक जोड़िए। पहला शर्त में अंश में एक जोड़े तो 3 1 4 हो जाएगा, एक घटाइए 5 में 1 जाएगा 4, 4 बटे 4 1 हो जाएगा। अंश में एक जोड़ने पर हर में एक घटाने पर 1 हो रहा है, 3 1 4, 5 में 1 गया 4, 4 बटे 4 1 हो गया। अब कहता है केवल हर में एक जोड़िए, अंश को सेम रखिए, हर में एक जोड़िए तो 5 1 6, 3 बटे 6 1 बटे 2 ही होता है। तो इस प्रकार से बनाएंगे। प्रश्न को ध्यान से अगर पढ़कर रैखिक समीकरण युग्म 2 चर में अच्छी तरह बना लेंगे तो काफी आसान है इसको हल करना। और चूंकि आगे इस टाइप के और भी कई सवाल मिलेंगे इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। चलिए 11 नंबर का सवाल कहता है 5 नारंगी और 3 सेब की कीमत, यानी मिला जुलाकर जो छठा सवाल हम बनाया था शब्द समस्या में उसी टाइप का सवाल है। बस यहाँ एक नारंगी और एक सेब की कीमत बतानी है तो मान लेंगे उसको, जो बताना होता है उसको मान लीजिए। तो 11 नंबर में माना कि एक नारंगी की कीमत बराबर x रुपया है तथा एक सेब की कीमत बराबर मान लिया है 22 रुपया। अब कहता है पहले शर्त में प्रश्न से बोलता है ये 5 नारंगी, तो 5 नारंगी है और एक नारंगी है 1 रुपया का, तो 5 लेंगे तो 5 x हो जाएगा। 3 सेब है और एक सेब की कीमत है 22 रुपया, 3 22 हो जाएगा। ये दोनों जोड़ेंगे, वही दुकानदार को भुगतान करना है जो है 35 रुपया। ये समीकरण हो गया एक। तथा दूसरा नंबर में कहता है 2 नारंगी, एक नारंगी है x का तो 2x हो जाएगा, प्लस सेब है 4, एक सेब है 4 22 का तो ये हो जाएगा 4 22, दोनों को मिला के देना है 28 रुपया। बस यहाँ वज्र गुणन लगाइए, कुछ नहीं करना है। यहाँ चूंकि इधर RHS में 0 करेंगे, माइनस कर लें इधर लाकर, बराबर इधर कर लें 0, बस लगाइए वज्र गुणन, यहाँ बनेगा हिसाब, कुछ नहीं है इसमें। बस वज्र गुणन का जो पैटर्न है उसको फॉलो करिए। x बटे छोड़िए -28, पहले ऊपर नीचे तो माइनस ये 84 हो जाएगा, माइनस यहाँ से ये हो जाएगा माइनस में है, 4 ही प्लस में है, 35 चौका 140, ये माइनस प्लस हो जाएगा 140 बराबर 22 बटे, अब नीचे ऊपर करेंगे 22 छोड़कर तो 2 -35 -70 माइनस यहाँ -28 और 5 28 पचे 4 से माइनस में आएगा तो 140 हो जाएगा बराबर 1 बटे, यहाँ देखेंगे इसके लिए 1 तो वापस से ऊपर नीचे करेंगे तो 5 चौका 20 माइनस 2 तिया 6, बस ये हो गया। अब यहाँ से देखेंगे x बटे 140 में 84 जा रहा है, यानी ये हो जाएगा 36 नहीं बल्कि 46। 140 में यहाँ जा रहा है 84, तो 10 में से 4 जाएगा 6 और यहाँ बचा 13 में से 8 गया 5 56 बराबर 22 बटे 140 में 70 जा रहा है 70 बराबर 1 बटे 20 में 6 जा रहा है 14। यहाँ से एक बार ये दोनों को बराबर करेंगे, ये दोनों को जब बराबर करेंगे ध्यान रखें ये दोनों को बराबर करेंगे, ये 56 उचक के यहाँ ऊपर जाएगा तो बराबर हो जाएगा 56 बटे 14, 14 चौका 56 यानी 4, और ये दोनों को बराबर करेंगे तो 22 बराबर हो जाएगा 70 ऊपर जाएगा तो 70 बटे 14, 14 पचे 70। इसलिए एक नारंगी की कीमत आया है 4 रुपया, एक नारंगी की ही कीमत थी, और एक सेब की कीमत 22 बराबर आया है 5 रुपया, और यही है आंसर। चले देखें 12 नंबर का सवाल कहता है किसी छात्रावास में मासिक व्यय का 1 भाग नियत है। प्यारे बच्चों, जब आप आगे पढ़ने जाएंगे तो हॉस्टल में रहेंगे तो हॉस्टल में बेड मिलता है या फिर कमरा लेते हैं तो कमरा का किराया जो होता है या बेड चार्ज जो होता है वो फिक्स होता है। उसके बाद प्रत्येक दिन का खर्च अलग से देना पड़ता है भोजन के लिए। तो मान लें कोई विद्यार्थी यहाँ से पटना गया पढ़ने, पटना में डेरा लिया या फिर हॉस्टल में लिया, तो हॉस्टल में बेड मिलते हैं या फिर कमरा कोई सेपरेट से लेता है तो उसका नियत भाड़ा होता है जो फिक्स होता है। एक रकम जो होती है वो फिक्स रहती है कि बेड चार्ज लगेगा 1000 रुपया, प्लस जितना दिन भोजन करेंगे प्रतिदिन 20 रुपये के दर से भोजन लगेंगे, बस यही हिसाब है और कुछ नहीं है।
तो हम जो नियत भाड़ा है मासिक जो नियत देना है सबके लिए बेड चार्ज कह लें या रूम रेंट कह लें, उसको हम मानेंगे और प्रत्येक दिन के भोजन के खर्च को मानेंगे, काम होगा अपना। आइए क्या करेंगे इसमें। तो सबसे पहले 12 नंबर में माना कि नियत मासिक व्यय, यही हमको निकालना भी है, नियत मासिक व्यय और प्रत्येक दिन भोजन का खर्च। तो नियत मासिक व्यय जो देना ही देना है उसको मान लिया 100 रुपया, मान ले बेड चार्ज है या रूम रेंट है, जो भी है जो देना ही देना हर के लिए बराबर होता है, वो नियत है 100 रुपया मान लिया उसको, और प्रतिदिन भोजन का खर्च बराबर मान लिया है 22 रुपया। मतलब एक दिन भोजन में लग रहा है 22 रुपया। मतलब महीने का जो नियत व्यय है जो देना ही देना है सबको वो है 100 रुपया। बाकी वैरी करेगा कि कितना दिन भोजन किया। मान ले कोई जैसे यहाँ कर रहा है एक 20 दिन भोजन किया है, एक 26 दिन भोजन किया है, ए और बी। तो देखें यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है किसी छात्रावास में मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया। तो प्रश्न से देखें यहाँ ए के लिए 20 दिन भोजन किया है, वो 20 दिन भोजन करने पर व्यय आया है, यानी कॉस्ट जो आया है जो उसको देना है वो बता रहा है 1000 रुपया। ये 1000 रुपया में सबसे पहले ध्यान रखें इसमें कि जो 1000 आया है जो उसको देना है ए को, उसमें एक तो नियत है x है, प्लस भोजन किया है 20 दिन, वो एक दिन का दाम है 22 रुपया भोजन का, तो ये हो जाएगा 20 22, यानी यही दोनों मिलके हो गया है 1000 रुपया, बस और कुछ नहीं है। सबसे पहले ए के लिए 20 दिन भोजन करने पर 1000 आया है कॉस्ट, तो यानी 1000 जो है उसमें x है जो नियत है देना ही देना है, प्लस 20 दिन का भोजन का खर्च हो गया 20 22, यही मिलजुल के हो गया 1000 रुपया। तथा बी के लिए कहता है कि बी के लिए कॉस्ट आया है, भुगतान जो है व्यय है, वो कई दिन भोजन किया है तो 26 दिन, बी के लिए व्यय है 26 दिन भोजन करने पर। ये कहता है 1180 रुपया, यहाँ देख लें 1180 रुपया 26 दिन भोजन किया है बी। आप ध्यान रखें एक्स इसको भी देना है, ये तो फिक्स है, बेड चार्ज हो या रूम रेंट हो जो भी हो फिक्स है, यानी ये एक्स तो देना ही देना है, प्लस ये भोजन किया है 26 दिन, एक दिन 22 है तो 26 22 हो जाएगा भोजन का खर्च, यानी यही मिलके हो गया 1180 रुपया। ये समीकरण 2 है और ये समीकरण 1 है। 1 और 2 को हल करेंगे वज्र गुणन से, और कुछ नहीं करना है, 1 और 2 से। तो 1 में इधर राइट साइड में 0 करके लिख रहे हैं, x प्लस 20 22 माइनस 1000 बराबर इधर हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा x प्लस 26 22 माइनस 1180 बराबर 0। वज्र गुणन लगाएंगे यहाँ, वज्र गुणन जब लगाएंगे तो x ऊपर रखेंगे, x छोड़ दिया, 20 गुणे 1180, 20 गुणे 1180 करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 0 पहले कर लेते हैं, 8 दूनी 16 के 6 बाकी 1, 11 दूनी 22 27, माइनस में ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस रहेगा, माइनस यहाँ 26 माइनस में आएगा प्लस में, ये हो जाएगा 26,000 बराबर 22 बटे 22 छोड़ेंगे नीचे ऊपर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1000, और माइनस ये भी माइनस में होगा तो माइनस माइनस प्लस 1180 बराबर 1 बटे यहाँ करेंगे पहले ऊपर नीचे तो 26 माइनस देंगे ये हो जाएगा 20। बस इसी को हल करेंगे जवाब आ जाएगा। चलें यहाँ देखें फाइनल अपने पास ये है x डिवाइडेड बाई 26,000 में 23,600 हो जाएगा, ये बचेगा 2400 बराबर 22 बटे यहाँ 1180 में 1000 जाएगा बचेगा 180 बराबर 1 बटे यहाँ 26 में 20 जा रहा है 6। एक बार ये दोनों को बराबर करेंगे तो x बराबर ये 24 यहाँ चला जाएगा तो 2400 और बटे 6, ये दोनों को बराबर करेंगे तो 22 बराबर 180 वहाँ चला जाएगा ऊपर में, और नीचे हो जाएगा 180 बटे 6, यहाँ काटेंगे 4 छक 24 यानी 400, और यहाँ से 30 छक 86। अब ध्यान रखें x जो हम माना है नियत व्यय है मासिक, यानी नियत व्यय आ रहा है 400 रुपया, और प्रतिदिन भोजन का खर्च हम माना था 22, ये आ रहा है 30 रुपया, तो ये हो गया प्रतिदिन भोजन का खर्च। बस ये है हिसाब। देखिए अंतिम सवाल एक्सरसाइज 3.4 का, काफ़ी बढ़िया सवाल है और भिन्न का सवाल है, और अंत है थोड़ा सा ध्यान रख के करेंगे क्योंकि अंत भला तो सब भला। तो पढ़े पहले प्रश्न को बढ़िया से, भिन्न में अंश और हर होता है, पहले भी हम एक इस टाइप का सवाल बनाया है, यहाँ भी वही काम करेंगे। तो सबसे पहले
मानेंगे हम अंश और हर को। तो माना कि भिन्न का अंश बराबर है x और हर बराबर मान लिया y, तो भिन्न हम बना लेंगे x बटे y। ये अपना भिन्न आया है। अब प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। अब कहता है किसी भिन्न के अंश से एक घटाया 1/3 हो गया। प्रश्न जो कहता है करें। शाब्दिक समस्या में प्रश्न ही कहता है, बस आप करिए, हिसाब बनेगा। कहा अंश में एक घटाओ, तो अभी अंश x है, कहता है अंश में एक घटाइए, अभी अंश x है तो x में एक घटाने पर x - 1 हर वही है तो बराबर ही बोलता है 1/3 है। चलिए अब यहाँ क्रॉस गुना करेंगे तो ये 3 का गुना इसमें करना है, तो ये हो जाएगा 3x - 3 बराबर इधर हो जाएगा y को इधर ले आना है, ये हो जाएगा 3x - y - 3 बराबर 0। ये पहला समीकरण है। अब चलेंगे दूसरा शर्त में कह रहा है क्या प्रश्न कहता है और हर में, पहला शर्त में बोला अंश में एक घटाया तो ये समीकरण बना है। अब कहता है हर में 8 जोड़िए, मतलब अंश x है, हर में 8 जोड़ना है, ये बोला है 1/4 हो गया है। क्रॉस गुना करेंगे, ये हो जाएगा 4x बराबर y + 8, सबको उधर लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा 4x, ये इधर आएगा, दोनों माइनस में हो जाएगा, बराबर हो गया 0। समीकरण 2। अब 1 और 2 को हल करेंगे वज्र गुणन से। 1 और 2 से यहाँ पर चलेंगे, एक अपना है 3x - y - 3 बराबर 0, ये है 4x - y - 8 बराबर 0। वज्र गुणन लगाना है तो x बटे x ऊपर रखा है, -1 गुने -8, तो माइनस प्लस 8 हो जाएगा, -1 गुने -3 +3 हो जाएगा, तो ये हो गया 3 बराबर y बटे y छोड़ेंगे पहले नीचे ऊपर, 4 गुने -3 माइनस का 12 -8 गुने +3 -24, ये माइनस प्लस हो जाएगा 24 बराबर 1 बटे, यहाँ अचर पद के लिए 1 रखा, वापस से ऊपर नीचे करेंगे, 3 गुने -1 -3 4 गुने -1 -4, ये हो जाएगा प्लस का 4। यहाँ से देखें x बटे 8 में 3 गया 5 बराबर y बटे 24 में 12 गया 12 बराबर 1 बटे ये हो गया 4 में 3 गया 1, यानी ये दोनों को बराबर करेंगे, x बराबर हो जाएगा 5, ये दोनों को बराबर करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 12। इसलिए भिन्न अपने पास बना है, भिन्न होगा अपने पास x बटे y बराबर 5/12। भाई ये जवाब है। अब इसको चेक करेंगे शर्त के हिसाब से, तो कहता है भिन्न के अंश में एक घटाया, एक घटाइए, हर वही रहेगा, 5 में गया 4/12, 4 तिया 12, 1/3 हुआ है जी। दूसरा शर्त कहता है अंश वही रखिए, हर में 8 जोड़िए, तो 12 8 20, 5/20 1/4 ही होता है। इस प्रकार से सवाल नंबर 13 जो था आसानी से बना है। प्यारे बच्चों, जब कभी शाब्दिक समस्या बनाएं तो हम कई बार कहा है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, प्रश्न को पढ़ना है ध्यान से, प्रश्न ही बताएगा क्या करना है, उस प्रकार से करेंगे सवाल बनेगा। तो ये था एक्सरसाइज 3.4 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।